The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए फंक्शन के बारे में जो जीएसटी पोर्टल पर आया है। वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर्स। तो चलिए अब हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो क्या चीज है जिससे कि हम जीएसटी पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसकी नीड क्यों है। तो अभी तक समस्या क्या होती थी कि टैक्स पेयर्स को यदि कोई इश्यूज हैं आपस में, सपोज करके चलिए कि मैंने किसी से माल परचेज किया और वो मेरे पोर्टल में नहीं आया, मेरे 2A या 2B में नहीं आया, तो मैं कहाँ रिपोर्ट करूंगा? तो उसके लिए एक जीएसटी पोर्टल ने, जीएसटीएन ने एक नई सुविधा प्रदान की है। वो है कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर। मीन्स अगर आपका कोई जीएसटी में कोई इनवॉइस छूट गया है और आप चाहते हैं वहां से अपलोड मैं कर दूं, अगर आपका कोई इनपुट नोट गलत डला हुआ है, कोई क्रेडिट नोट छूट गया, कोई डेबिट नोट छूट गया, उसके लिए आप टैक्स पेयर्स के साथ आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी 180 डेज में पेमेंट करना होता है, अदरवाइज आपका इनपुट रिवर्सल हो जाएगा। तो हम वहां पर भी एक तरीके से हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई साहब आपने पेमेंट नहीं करी है, 180 डेज हो चुके हैं और आपका आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा, तो प्लीज पेमेंट कीजिए। तो यही एक बिटवीन हम ये एक अपनी जेन्युइनिटी दिखाने के लिए है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर हुई है वो आप कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड कर सकें, जो कि लेटर ऑन आपको कभी भी कोई लिटिगेशन होती है वहां पे काम आएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पोर्टल पर और मैं आपको लेकर चलता हूं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। आप सभी को अपना लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, इसके बाद हम सर्विसेज में जाते हैं, यूजर सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे एक ऐड किया गया है बटन, जो है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। ये जस्ट लाइक ईमेल है, ये आपका इनबॉक्स है। यहाँ पे आपको कंपोज करना है। यहाँ पे कोई भी अगर रिप्लाई जो आएगा वो आपका इनबॉक्स नोटिफिकेशन रिप्लाई रिसीव्ड में आएगा, आउटबॉक्स में नोटिफिकेशन रिप्लाई सेंड। जो अगर आपके पास कोई चीज आती है तो आपका जो रिप्लाई आप करेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो ये आपका इनबॉक्स है रिसीविंग का और ये आप सेंट आइटम। ये कंपोज है, जैसे कि आप मेल में देखते हैं फ्रॉम रिसिप्टेंट जो आएगा और फ्रॉम सप्लायर आएगा, वो आप यहाँ से भी आपके पास नीचे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कि अगर सप्लायर से कोई आपको मिला है। तो हम जैसे देखते हैं कंपोज, जैसे मेल हम कंपोज करते हैं, हम किसको भेजना चाहते हैं, जो हमारा सप्लायर है या हमने जिससे सर्विस ली है वो है, उसका जीएसटीएन नंबर यहाँ डालेंगे, लीगल नेम अपने आप आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट हमारी प्रॉब्लम होंगी, हमारा कोई इनपुट नहीं आया है, हमारी कोई पेमेंट नहीं आई है, हमारा कोई डिलीवरी नहीं हुई है, वॉट एवर द थिंग, जो भी हमारा माल कोई भी इशूज है हम वो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डिटेल है, हमारा कोई फाइल मिसिंग है तो वो हम यहाँ लिखेंगे, उसमें इनवॉइस आ जाएगा, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट की वैल्यू आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस का टाइप, नोट ऑफ सप्लाई किस तरह की है, रिवर्स चार्जेज है, और कोई भी आइटम हमें और ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सेम इसमें रिजेक्टेड अमेंडमेंट, अगर किसी ने हमारे को, किसी हमारे सप्लायर ने हमारे को कोई चीज इनपुट में आई है और वो हमारी हमसे मैच नहीं करती, तो हम यहाँ पे रिजेक्टेड एंड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, जिससे कि वो उसे अमेंड कर सके। इसी के साथ हम अमेंड करने के बाद हम उसमें इसका इनवॉइस नंबर और हम उसको अमेंड कर देंगे। इसी तरह रिजेक्ट, ये पूरी तरीके से हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है। रीअपलोड भी कर सकते हैं हम, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो उसने नहीं अपलोड किया हम उसे रीअपलोड कर सकते हैं। पेमेंट मेड, हमने कहा कि पेमेंट की हुई है तो वो पेमेंट के बारे में बताएंगे, और कोई अदर क्वेरीज हैं, अगर किसी मान लीजिए जॉब वर्क से रिलेटेड है तो वो हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। रिसिप्टेंट के अगर जो भी रिमार्क हैं वो आप रिमार्क डालेंगे, और इसके बाद इसको यहाँ से जब ये सारा चीज आप फिल कर देंगे तो इसमें आएगा एन ईमेल एंड एसएमएस इंटीमेशन सेंड टू द काउंटर पार्टी, मीन जिस पार्टी को आप दे रहे हो, ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर चली जाएंगी। इसके बाद वो जब आपको रिप्लाई देगा तो वो रिप्लाई आपको यहाँ मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपको किसी ने दिया हुआ है तो आप जब भेजेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो ये बहुत छोटा सा है, ये इट इज जस्ट लाइक ए कम्युनिकेशन। बस इसका मेन फायदा ये है कि वो हमारा डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगा, सो दैट कि आप अपनी ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे। थैंक यू। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, और अगर ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें और बताइए कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर अपना नया वीडियो लेके आए।
वैसे हम आपको एक बात बताते हैं कि जल्दी ही हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम विस्तृत रूप से सेक्शन 1 से लेकर आपकी सेक्शन 172 तक और रूल 1 से लेके सेक्शन रूल 162 तक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए जीएसटी प्रो नेटवर्क के साथ और अपने आप को अपडेट रखिए। थैंक यू।